वसीला से आए खुदावन, आए खुदावन तू हमें इतनी तौफीक अता कर, आए खुदावन जो लोग आ रहे हैं उनकी तू हिफाजत और निगहबानी कर, और आज आए खुदावन तू ऐसा कलाम दे ताकि आए खुदावन हम उसको सुने तो आए खुदावन हमारी जिंदगी पूरी की पूरी चेंज हो जाए, हम सोचने पे मजबूर हो जाए कि आए खुदावन हमें किस राह पे चलना है खुदावन आगे। आए खुदावन इधर तक तूने हमारा साथ दिया, तेरा आए खुदावन तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। पूरी मीटिंग को आए खुदावन शुरू से लेकर तेरे ही आए खुदावन हाथों में सौंपता हूँ एंड तक, ताकि आए खुदावन जो काम हो जो कलाम हो आए खुदावन तेरी ही तरफ से हो, आए खुदावन पास्टर साहब के साथ हो, उनकी फैमिली की हिफाजत और निगहबानी कर रहा है खुदावन। मेरी ये छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाली बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरी तरफ से फिर से आप सबको सलाम और खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे। और मैं मिन्नत करता हूँ खुदावन से कि आपके जहनों को खुदा खोले और आपके दिलों को खोले, ताकि खुदा के कलाम का बीज आपकी ज़िंदगियों में, आपके दिलों में, आपके दिमागों में बोया जाए, ताकि वो बहुत सा फल लाए और खुदावन का नाम आपके ज़रिए से जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगते हैं, आमीन। आज सुबह जब मैं अभी सोया ही हुआ था तो खुदावंद ने मुझसे कलाम किया और मुझे कहा कि आज तुमने मेरी बादशाही का कलाम देना है, दाऊद की बादशाही, दाऊद के तख्त के बारे में तूने कलाम देना है। तो मैंने कहा खुदावंद जो भी आप कहेंगे। जब मैं उठा तो मैंने ये फैसला किया कि जो खुदावंद ने मुझे आप सुबह कलाम दिया, मेरी कानों में वो आवाज़ आ रही थी कि मेरी बादशाही का, जो दाऊद वाली बादशाही है, उसका कलाम आज देना। तो मैंने कहा चलो खुदावंद मैं कोशिश करूँगा कि आज पैटर्न को चेंज करूँ, हालांकि हम दूसरा कलाम पेश कर रहे हैं, आपको याद ही है, लेकिन खुदावंद ने जो बोला फिर मुझे उसकी बात पर भी अमल करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं खुदा की बात ना मानूँ, लेकिन ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप पर और मुझ सब पर, हम सब पर, आप पर तो नहीं बल्कि मुझ पर मुसीबत आने का ख़तरा है। जब खुदा कहता है तो मुझे उसकी माननी पड़ती है। तो वो जो दूसरा कलाम है, यानी कि वो जो इफ्सियों 2 बाब और 18 से 22 आयत का कलाम है नबियों और रसूलों की तालीम के बारे में, वो हम अगले हफ्ते करेंगे। जो खुदा कहेगा हम वही करेंगे, लेकिन वो कलाम पूरा होगा। आप ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हम आधे ही छोड़ दें वो कलाम। तो आज का कलाम है कि खुदा का तख्त और उसकी बादशाही। हम कुज़ात में देखते हैं उसके 8वें बाब में उसकी 12 से 13 आयात कोई भी पढ़े। कुज़ात की किताब ये काजियों का, काजी है, असल काजी की जम है कुज़ात। 8 बाब है, उसकी 12 से 13 आयत को हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कुज़ात 18 बाब उसकी 12 से 13 आयत तक, 249 सफ़ा उर्दू बाइबल का। आठ बाब 1 12 से 13। और ज़िबा और जलमुना भागे और उसने उनका पीछा करके उन दोनों मदियानियों बादशाहों ज़िबा और जलमुना को पकड़ लिया और सारे लश्कर को भगा दिया। और युआस का बेटा जदाऊन हिरस की चढ़ाई के पास से जंग से लौटा और उसने सुकातियों में से एक जवान को पकड़कर उसे दरियाफ्त किया। सो उसने सुकात के सरदारों और बुजुर्गों का हाल बता दिया जो शुमार में 77 थे। आमीन आमीन। सो जो युआस था, ये जदौन का, युआस का बेटा था जदौन।
उसने इन बादशाहों को ख़त्म किया। हालांकि जब वो बादशाह फनुएल में थे, फनुएल, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको नहीं देंगे इन बादशाहों को। तो जब जदाऊन ने उन पर चढ़ाई की और उनको सबड्यू किया, तो उन सब लोगों को उसने, ज़बा और ज़ल्मना के लोगों को भी उन्होंने, जो जदाऊन था, उन्होंने उसने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जदाऊन ने कहा था कि ना मैं ना मेरा बेटा बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करे। जदाऊन ने यह इसलिए कहा कि उसे मालूम था कि ये जो हुकूमत है, ये जो बादशाही है, ये खुदावंद की है, ये ना मेरे बेटे की है और ना मेरी है, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करे। ये हम देखते हैं कुज़ात 8 बाब उसकी 22 से 23 आयत तक को पढ़े। बाईस से 23 आयत तक कोई भी पढ़े। तब बनी इस्राएल ने जदाऊन से कहा कि तू हम पर हुकूमत कर, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भी, क्योंकि तूने हमको मदियानियों के हाथ से छुड़ाया। तब जदाऊन ने उनसे कहा कि ना मैं तुम पर हुकूमत करूं और ना मेरा बेटा, बल्कि खुदावंद ही तुम पर हुकूमत करेगा। आमीन। आमीन। यानी कि जदाऊन को यह शऊर हो चुका था कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, ना मेरे बेटों की हुकूमत है, ये खुदावंद की हुकूमत है, ये हमारी हुकूमत नहीं है, क्योंकि खुदा हमारा बादशाह है। अगर आप दाऊद के ज़बूर में पढ़ें 47 ज़बूर, तो लिखा है खुदावंद अबदी बादशाह है, यानी कि वो शुरू से बादशाह है, आज नया बादशाह नहीं है। खुदावंद खुदा जो है अबदी बादशाह है, क्योंकि उसने दुनिया बनाई है, उसने सारे आसमान और ज़मीन बनाया, उसने इंसानों को बनाया, सब कुछ उसने किया, इसलिए वो अबदी बादशाह है। लेकिन लोग चाहते थे कि खुदावंद को हटाकर उसकी जगह हम हुकूमत करें, हमारे लोग हुकूमत करें, इंसान हुकूमत करें। ये खुदा का प्लान नहीं था, ये हमारा प्लान था। हम इसको अभी देखेंगे, इसका एनालाइज करेंगे इसे, और आप हैरान रह जाएंगे कि ये खुदावंद का प्लान आप पर जाहिर होगा, जो अभी तक छुपा हुआ है। लोगों ने अभी तक इस पर डिस्कस नहीं किया, आपने कभी भी ये प्लान नहीं सुना होगा। हम देखते हैं सैमुअल, पहला सैमुअल 8 बाब, कुज़ात के बाद आता है सैमुअल। हम इसमें से आप ये लिख दें कि पहला सैमुअल 8 बाब 1 से 22 आयत, बाद में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से जो आयतें मैं बोलूँगा वो आप साथ साथ पढ़ते जाएं। जब मैं आपसे कहूँगा तो आप वो पढ़ें, ताकि आपको समझ लग जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जिनको हम पिक कर रहे हैं। एक से 6 आयत तो कोई पढ़े। जब सैमुअल बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इस्राएलियों के काजी ठहराया। उसके पहलोटे का नाम योएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बरसबा में काजी थे।
पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुअल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, अब तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात सैमुअल को बुरी लगी और सैमुअल ने खुदावन से दुआ की